प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जो परिच्छिन्न की उपासना करता है उसको फल भी परिच्छिन्न प्राप्त होता है, और जो अकृत्रिम आनंद रूप अनंत देव की उपासना करता है उसको वही परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है। हे साधो, अकृत्रिम फल को त्याग कर जो कृत्रिम को चाहते हैं, जो कृष्ण को मानता है, जो राम को मानता है, या जो किसी एक साकार भगवान शिव को मानता है, नहीं मानने वालों से मानने वाला अच्छा है जो कृष्ण की उपासना करता है। बेहतर है कि नास्तिक हो उससे आस्तिक होना। पर जो चराचर जगत की सृष्टि में अपने परमात्मा का दर्शन कर सकता है, वही आत्मदेव की उपासना करता है, वही वास्तव में उसका पूजन करता है। उसके लिए दूसरा कोई साकार देव नहीं। उसी के संदर्भ में एक जप का प्रकार कहा है, मुख से जपे सो मानवी, मन में जपे सो देव। जो मुख से उच्चारण करता है, हम लोग संकीर्तन करते हैं, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। शास्त्र भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, कलौस्तु कीर्तनात्, कलयुग में केवल कीर्तन तारने वाला है, मतलब मुख से उच्चारण करना तारने वाला है। मुख से रटे सो मानवी, मन में रटे सो देव। जो मन में अपना जप करते हैं, सतत चिंतन करते हैं, वो मानव से देव बनते हैं। मुख से रटे सो मानवी, मन में रटे सो देव, सुरते रटते सो संत है, इस विद जानो भेद। सुरते मतलब हर सूरत में, हर सीरत में, हर स्थिति में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक क्षण जो परमात्मा का दर्शन करता है, सुरते रटे सो संत है, इस विद जानो भेद। तो संकीर्तन, फिर नाम जप, मुख से पहले उच्चारण हो। हम लोग जप इसीलिए करते हैं ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, और शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान का वास होता है। इसीलिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए नाम जप करना, माला करना, नियम करना, सत्संग का श्रवण करना, संकीर्तन करना, ये अंतःकरण की शुद्धि के उपाय है। अंतःकरण जिसका जितना ज़्यादा शुद्ध है, उसके दुख सुख की चोटें उतनी कम लगती है। जितनी बुद्धि मोटी है उतना दुख सुख ज़्यादा लगता है। जितनी बुद्धि सूक्ष्म है उससे सुख दुख की चोटें कम लगती है। दुख तो आते, ऐसा नहीं कि किसी पर दुख आना बंद हो गए, पर जितना जितना मनस्थिति अच्छी है उतना उतना दुखों का प्रभाव कम है। जितना जितना अंतःकरण शुद्ध है, सात्विक बुद्धि है, सूक्ष्म मन है, इतना इतना चोटें कम लगती है, मोटी बुद्धि कम होती है। तो साकार भगवान की उपासना करना गलत नहीं है। ना करने वालों से करने वाले श्रेष्ठ हैं, पर उससे उत्तम है हर सूरत में उसके दर्शन हो जाए। ये आत्मदेव की उपासना है। योग वशिष्ठ महारामायण ही कहता है कि हे राम, जो मुझ आत्मस्वरूप की पूजा करता है, जो मुझ में सबको और सबको मुझ में देखता है, वो आत्मदेव की उपासना करने वाले व्यक्ति के लिए अलग से शिवलिंग की उपासना का विधान नहीं है। वो मुझ आत्मा शिव की उपासना करने वाला सबको पवित्र करता है। अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के बिना तो अभ्यास की बलिहारी है। अभ्यास के बिना ए लिखना नहीं आता, बी लिखना नहीं आता। ए फॉर एप्पल के लिए भी अभ्यास की ज़रूरत है। जो आप ABCD बोलते हो या जो 1 से 10 बोलते हो, उसके लिए भी अभ्यास चाहिए। तो ये अनदेखा प्रियतम है, अनसोचा प्रियतम है। कौन से देश में है वो भी नहीं पता, उसके लिए अभ्यास तो बनता, यत्न। मैंने कल परसों शायद बताया था, जिसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है ना, परमात्मा प्राप्ति है, उसके लिए
सांसारिक तमाम स्थितियां और घटनाएं गौण हो जाती है। सारी स्थितियां उसके लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खोलती है। और जिसका ईश्वर प्राप्ति की रुचि नहीं है या ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, उसे हर छोटी बात सुखी और दुखी करती है। तो आपका लक्ष्य ऊंचा अगर है तो आपके लिए कोई घटनाएं मायने नहीं रखती। आपका लक्ष्य और मकसद अगर ऊंचा नहीं है, हर छोटी बात आपको परेशान करेगी। तो हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है तो हर स्थिति आपको उन्नत करती चली जाएगी। लक्ष्य ऊंचा नहीं है तो फिर तो कई जन्म रोते पीटते बैठेंगे, तभी भी कुछ नहीं होना। तो लक्ष्य ऊंचा हो, उद्देश्य महान हो, और हर स्थिति में सोचा जाए कि मुझे ईश्वर प्राप्त करना। घाट वाले बाबा तो कहते थे, समझ में आता है कि नहीं आता है, ये सोचा करो कि मैं मुक्त हूँ। आपको पता ना चलता हो तभी भी सोचो कि मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो हम जो सोचते हैं वैसा जगत हमको दिखता है। कभी कभी हमें किसी में चोर की कल्पना होती है ना, तो वो चोर नहीं होता है, तभी भी वो चोर दिखता है। हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या किसी स्थिति के बारे में जैसी कल्पना करते हैं, वास्तव में वैसी ना भी हो, तभी हमारी कल्पना उसको सत्य दिखाती है। इसका मतलब हमारी कल्पना का जगत है ना। सत्य कुछ और है, दिखता कुछ और है, मानते कुछ और है कुछ और। तो इस जगत को हम एक ही बेटा एक व्यक्ति को सुख दुख देने वाला है, और अपनी माँ को वही बेटा सुखी करता है। एक ही बेटा किसी की चोरी करता है तो चोर है, डकैती डालता है डाकू है, पर वही माँ के लिए हीरो है। क्यों? उसका जगत है, उसी की कल्पना है, उसने उसमें सुख का आभास किया, तो वही बेटा उसके लिए राजा है, और वही बेटा दूसरों के लिए चोर है। तो क्या वो चोरी नहीं करता? हाँ करता है ना, पर माँ को नहीं दिखता है। उसने अपना जगत बनाया, मेरा बेटा, मेरा अंग, मेरा अंश। अपने बच्चे की गलती नहीं दिखती, और अगर इसी जगह पर दूसरे बच्चे की गलती हो तो बड़ी होकर दिखती है। तो यही व्यक्ति का राग और द्वेष। बंधन किससे होता है? संसार से बंधन नहीं है, बंधन स्थितियों में नहीं है, बंधन व्यक्तियों में भी नहीं है, बंधन हमारे राग और द्वेष में है। सबसे बड़ा बंधन। किसी से राग करके हम फंसते हैं, किसी से द्वेष करके उलझते हैं। अगर ये दोनों ही हट जाए ना तो बंधन है ही नहीं। मुझे आपसे राग नहीं है और आपसे द्वेष नहीं है, तो प्रेम ही प्रेम है, स्नेह ही स्नेह है ना। बचा क्या? बचा क्या? मुझे अगर किसी एक व्यक्ति के लिए राग नहीं है और किसी के लिए मुझे द्वेष नहीं है, भाई आप आए हो तो मुझे ये नहीं लगता कि आप बैठे रहो, और कोई जा रहा है तो मुझे ये नहीं लगता अच्छा हुआ चला जाए। समझ रहे? कोई व्यक्ति आता है तो उसके प्रति मेरा आसक्ति नहीं है, कोई जाता है उसके प्रति मेरा द्वेष नहीं है, तो मेरी स्थिति तो समत्व की आ गई ना। यही तो समता है। समता क्या है? स्थितियों के लिए, परिस्थितियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, घटनाओं के लिए अगर हमारी देखने की दृष्टि, सोचने की सोच, वृत्ति अगर समत्व में आ गई, रागात्मक नहीं है और द्वेषात्मक नहीं है, तो क्या है फिर? मध्य है, समत्व में है। तो हमारा राग और द्वेष ही हमें जगत को विभिन्न रूप में, अलग अलग रूप में हमें प्रतिभासित होता है, और उसी प्रतिभासित होने के स्वरूप में हम किसी से राग और किसी से द्वेष करते हैं। वो उपयुक्त तो है भी और नहीं भी है, इस विवेक का आदर हम फिर नहीं करते। मेरा व्यक्ति, मुझे जो पसंद है वो,
वो मेरे साथ रहना चाहिए अधिक से अधिक, और जिससे मैं द्वेष करता हूँ वो मेरे से दूर होना चाहिए अधिक से अधिक। ये द्वेष है। पर जो आपको मिल रहा है उसका सम्मान कर लो, ईश्वर के स्वरूप में उसकी सेवा कर लो, आप फ्री हो गए। ये प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग है। हम फिर से कहते हैं, परिस्थिति को जो न बदलता है, न परिस्थिति को ढूंढता है, पर प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है, उसी का नाम तो योगी है। जो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करे, रागात्मक स्थिति आई है उसका सदुपयोग करो, द्वेषात्मक आई उसका भी सदुपयोग करो। जो परिस्थिति बदलता नहीं है, परिस्थिति ढूंढता नहीं है, पर प्राप्त परिस्थिति का जो ठीक ठीक सदुपयोग करना जानता है, योगी है। हम क्या करते, मेरे प्रतिकूल स्थिति अगर उत्पन्न हो गई तो बौखला जाना, अगर मेरे अनुकूल आ गई तो बड़ा प्रसन्न हो जाना। जो अनुकूलता में ज़्यादा प्रसन्न होता है, प्रतिकूलता में उतना ही ज़्यादा दुखी होगा। जो सुख में ज़्यादा सुखी होता है वो दुख में ज़्यादा दुखी होगा। मान में जितना हर्षित होता है, अपमान में उतना ही शोकातुर होगा। इसीलिए राग और द्वेष किसी स्थितियों को रखने की और किसी को भगाने की कोशिश में ना लगे रहो। आया है सदुपयोग करें। शरीर हो संसार की सेवा के लिए, मन हो परमात्मा के लिए, बात खत्म। आए उसकी सेवा करो। सब में ईश्वर तो है ही, और ईश्वर की इच्छा और सत्ता के बिना तो अगर पत्ता नहीं हिलता, ये हम मानते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति कैसे हिल सकता है? व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, पत्ता भी अगर नहीं हिलता, हम कहते हैं। आपसे अगर कोई गलती हो जाए ना, तो आप कहते हो अब जैसी भगवान ने बुद्धि दी वैसा हो गया हमसे, हम क्या करें, ईश्वर ही तो है सब दूर, कहते हो ना आप लोग। आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो आप क्या कहते हो? सत्ता तो वही देता है ना, परमेश्वर सत्ता देता है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर किसी और की गलती हो जाए तब क्या ये वचन लागू होते हैं आप पर? नहीं, तब तो उसने ठीक करना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक करना। तो जब ईश्वर के बिना आप में ईश्वर की सत्ता थी तो उसमें किसकी थी? उसमें भी तो वही थी ना। जब ईश्वर की इच्छा और सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, आप मानते हैं, तो व्यक्ति कैसे हिल जाएगा? पर हमारी गलती हुई तो બધું એ તો બધું ભગવાનની મરજી ને, જે ભગવાન કરાવે કરીએ આપણે, ईश्वर जैसा चाहते वैसा होता है, हम तो बाबा निमित्त है, क्या जैसा उसने चाहा। तो ऐसा ही आपसे जो प्रतिकूल व्यवहार करता है, या आपकी विकट स्थिति होती है, या आपके लोग, या जिसे आप ये समझते हैं कि वो व्यक्ति सही नहीं था या नहीं है, उसमें भी तो ईश्वर की सत्ता थी। तो ईश्वर प्राप्ति जिसका मकसद है, उसके लिए बाह्य घटनाएं भी ईश्वर के निकट ले जाने का रास्ता खोलती है। और जिसका मकसद ईश्वर प्राप्ति नहीं है, वो तो फिर हर छोटी छोटी बात में पत्ते की तरह सुखी दुखी होता रहता है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? टाइम पास करना, तो फिर तो सब टाइम पास है। अगर आपका लक्ष्य अपना कल्याण चाहना है, हर व्यक्ति उसमें से कल्याण ढूंढ लेता है। कोई स्थिति किसी को रोकने वाली नहीं बनती। ये पते की बात है। तो हम जो सत्संग सुनते हैं, या जो जप करते हैं, या जो हम उपासना करते हैं, या जो व्रत करते हैं, जो कुछ भी साधन हम ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए करते हैं, उसमें क्या हमारा राग द्वेष न्यून हुआ है? क्या कम हुआ है? अगर हुआ है तो राजाओ लहर करो, नहीं हुआ तो कोशिश करनी चाहिए।
कि हमारे अपने स्वभाव की मनमानी को पूरा करने के लिए हमारा राग है, तो हम बंधन में हैं। क्या जो मुझे प्रतिकूल है वो स्थिति मुझे प्राप्त हो रही, तो क्या मैं उसके लिए द्वेष कर रहा हूँ? तो हाँ, अगर है हमारी स्थिति ठीक नहीं, तो क्या पहले भी मैं इतना ही परेशान होता था और आज भी उतना होता हूँ? अगर कम हो रहा हूँ तो ठीक बात है, स्थिति अच्छी है, पर निर्मूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राग और द्वेष के प्रति ऐसे व्यक्तियों के विचार और वृत्तियाँ सब ऐसे हो जाती है हतोत्साहित, ऐसा दिक्कत तो उसको भी, परेशानी तो उसको भी होती है, पर वो एक कुछ क्षण की होती है, फिर वो अपने आप को ठीक कर लेता है। तो राग और द्वेष बंधनदायी है, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति और संसार बंधन में नहीं डालता, पर उसके प्रति हमारा राग और द्वेष ही हमें बंधन में डालता है। राग और द्वेष से जब समत्व आ जाएगा तब काम बढ़ जाएगा।